तो आप देख पा रहे होगे ये जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे मिल जाएगा आपको ये। तो यहाँ से हम अपना जो फेज 11 का वो शुरू करते हैं। तो शायद वीडियो ठीक तरह ही चलेगी, तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसके कारण नेट ज़्यादा लगता है। तो अब देखते हैं हमें कि जो ग्रेजुएट लेवल का है फेज़ 11 का वो पेपर कैसा आया था, ऐसा ही पेपर फेज़ 12 का भी आएगा। ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस तो आ नहीं सी रहा। तो अब देखो, और मेरा फेज 11 मतलब वो था क्या कहते हैं, क्लियर था। अब देखो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट का ये सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल मतलब ग्रेजुएट लेवल का है। असली बात ये है, देखो वेव का मतलब इम्पोसिबलियस, देखो इसका एंटोनियम क्या रखा है। ये पहला हमारा पार्ट है वो रीजनिंग का है, समझ में आ गया। तो इसी तरह ये आ गया कोडिंग डिकोडिंग का। तो आगे भी देखो मैच्योर बिगिनर डेंजरस का मतलब प्रिकेरियस। तो ये आते हैं जिसमें सिमिलर वर्ड बताना होता है हमने, समझ में आ गया। तो ये चैप्टर होते हैं रीजनिंग में। अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है तो आप समझ गए होंगे कौन सा है ये। इसी तरह ये देखो कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग का बहुत मेजर हिस्सा रहता है एसएससी के पेपरों में। ये एम्बेडेड जो फिगर्स आ गई। अब ये देखो ये एक तरह से रिलेशन का है, लेकिन ये कोडिंग एंड डिकोडिंग के रूप में होता है, समझ आ गया। अब ये देखो कोडिंग एंड डिकोडिंग के हमने 3 क्वेश्चन देख लिए अब से पहले। अब ये देखो ये क्वेश्चन ये भी बहुत मतलब मेजर आते हैं, हमें बताना होता है इसमें कौन सा है। तो आप जो जो चैप्टर देखते जा रहे हो तो वो ज़रूर करना। अब मिरर इमेज का देखो, मिरर इमेज का बहुत मतलब अच्छा रहता है, एक मिरर इमेज एक वाटर इमेज। तो मिरर इमेज ज़्यादा आता है इसमें से। अब ये देख पा रहे होगे आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस का आया हुआ है। अब ये इंग्लिश डिक्शनरी के ऊपर ये बहुत ज़्यादा आता है। अब आप वो सीरीज वाले क्वेश्चन देख पा रहे होगे। 23 में 2 जोड़ दिया, आगे 3 जोड़ दिया, फिर 5 जोड़ दिया, है ना। तो इस तरह आप देख पा रहे होगे। अब इसी तरह आगे फिर देखो कोडिंग एंड डिकोडिंग का ही। फिर ये किसका है, ये लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। तो ये चैप्टरों के नाम थोड़े मुझे कम याद हो सकते हैं, लेकिन वही बात है, रीजनिंग के इन्हीं हिस्सों में से आता है ज़्यादातर। अब ये देखो सिलोजिज्म क्या आ गया कि सम पियर्स मैंगो हैं, सारे मैंगो ग्रेप्स हैं, और आर पियर्स हैं वे फ्रूट्स हैं। तो आपने कंक्लूजन बताना है। अब 18वां देख पा रहे होगे। तो आपने कोडिंग डिकोडिंग के इतने क्वेश्चन देख लिए होंगे, है ना। तो ये सिलोजिज्म का एक और क्वेश्चन। अब इसी तरह ये हमारा था एक डाइस का भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये हमारा पार्ट हो गया, पूरा पार्ट हो गया रीजनिंग का। इसके बाद जीके आई है, ये करंट का है जीके का। एक लॉन्ग विंडिंग राइज जो स्टेटेड सैंड की और ग्रेवर की उसको एस्कर कहा जाता है। तो इसके बाद मध्य प्रदेश से डायनेस्टी आ रही है। फिर हाईएस्ट 2011 का जो सेंसस है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपने अभी भी करना है। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा उससे जुड़ा हुआ। अब आप ये देख पा रहे होगे। तो जिन जिन चैप्टरों से बन रहा है ना, जैसे रिवर का हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट वाले तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं पीएम के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा इनॉग्रेशन किया जाता है ना, वो तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे सारे के सारे कि कौन सा जो घराना है डिड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल भीमसेन जोशी बिलोंग। तो किराना घराना। तो इसमें क्या है, ये पहले आया होगा कहीं ना कहीं, समझ में आ गया। तो इसमें देखो अब रिमूवल अ सस्पेंशन मेंबर है जो पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो वो कौन से आर्टिकल से, तो आर्टिकल 317। तो आप इसमें से करोगे ना तो लगभग आपको इसी में से मिल जाएंगे, क्योंकि रिपीटेशन बहुत होता है। वेंडर आने के बाद भी क्या है, क्वेश्चंस तो वही से बनेंगे ना, उन्हीं डायनेस्टी से बनेंगे। पूछने का तरीका बदल सकता है। अब ये क्वांटिटेटिव aptitude के क्वेश्चन देख पा रहे होगे कि 20 किलो राइस है और कॉस्टिंग 80 पर केजी, और वाई केजी है वो 100 रुपये। तो आप ये सारे क्वेश्चन देख पा रहे होगे।
अभी ये देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, समझ में आ गया। तो अब ये किसका है, ये इंटरेस्ट का है, सिंपल इंटरेस्ट का। उसके बाद एक तरह से डीआई का कह सकते हैं हम, और ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो आपने अब ये रिमाइंडर थ्योरम का है, तो कितना आंसर आ गया इसका, 0, है ना। तो क्वेश्चन वही है ना, चैप्टर वही हैं जो दे रखे हैं, बस आप ये करके देखना है कि आप इसको इनको करके कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी में अभी कमी है। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, क्या फार्मूला होता है, एल क्यूब। सरफेस एरिया निकालना है, मतलब 6L स्क्वायर निकालना है। तो हमें इस तरह भी कर सकते हैं। अभी आगे ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, उसके बाद 21, 22, 23, 24 में भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, समझ में आ गया। अब आगे देख पा रहे होगे 25 में भी ये एवरेज का है कि 30 का इतना है, क्लास टीचर इंक्लूड कर दिया जाए तो 0.5 बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ेगा, मतलब वेट कितना है टीचर का। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, जो ये वो क्या नाम है, ये वाला क्वेश्चन है, एलजेब्रा का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एस्टन का में एंटोनियम बताना है, फिर रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर क्वेश्चन है, फिर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो किलिंग ऑफ मैनी पीपल को क्या कहते हैं, कार्नेज, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर भी आते हैं। अब आगे देख पा रहे होगे, इनकोरेक्ट वर्ड बताना आपने, तो पब्लिकली प्रोटीन। अब स्टॉर्म डेस्ट्रॉयड द एंटायर, तो ये आ गया हमारा वॉइस। अब ऑन क्राउड 9, तो टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, ये बहुत बार रिपीट होता है आइटम का, तो लगभग आपने देख लिया होगा सारे के सारे, है ना। तो वही आ रहे हैं। अब ये देखो, ये कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, इसको कहते तो हैं, क्या कहते हैं जिसमें ज़्यादा, क्रोज टेस्ट कहते हैं। तो जो पब्लिकेशन डिविजन्स है, वन ऑफ द रीडिंग पब्लिकेशन हाउसेज इन द कंट्री। अब इसको देखो, मैं एक बात और बता देता हूँ, इसको सोल्व कैसे करते हैं। पहले इसको पूरा पढ़ो, समझ में आएगा, उसके बाद करना शुरू करो एक एक को। ऐसे नहीं है आपने यहाँ तक पढ़ा, द मिनिस्ट्री तक, मतलब पहले पार्ट तक, और फिर आप करने लग गए, तो ऐसे नहीं करते, इसको पूरा पढ़ो और फिर करो, समझ में आएगा। उसके बाद बस यही होगा। एक शायद कॉम्प्रिहेंशन भी आया हुआ है, तो कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को मैं तो जैसे ऐसे करता हूँ, अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम बच रहा हो, पहले मैं पूरे ये पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पढ़ता जाता हूँ मैं, फिर पढ़ता हूँ मैं ऊपर वाला किसमें क्या दे रखा है, और फिर वहाँ से करता हूँ। या फिर कई टीचर बताते हैं जो मतलब जिनकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है बच्चों की, तो वो कैसे करते हैं, पहले ही पढ़ते चलते हैं, और उसमें एक तरह से उन्हें ये समझ में आ जाता कहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, समझ में आ गया। तो जैसे आप अच्छा समझो, मैं तो ऐसे करता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ और फिर ही इसको पढ़ता हूँ। तो 25 के 25 हो गए हैं। तो ग्रेजुएट लेवल में ऐसे आते हैं, आपने देख भी लिया होगा। तो आप यहाँ से और भी जो है ना इस तरह के आप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम 12th वाला लेके आएंगे। तो धन्यवाद सभी का।